पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राज गोल्डन ईगल ज़िले की मालकिन कियारा अडवाल से मिलने जाता है और जैसे ही कियारा अडवाल उसे देखती है वो अपने गुंडे को बुलाकर कहती है, ग्रैंड मास्टर आगे का सुन रही है। कियारा अडवाल ने राज को इसलिए पहचान लिया क्योंकि वो एक बार ग्रैंड मास्टर अदिति से मिलने गई थी, तब उसने राज को वहाँ पर देखा था। और कुछ समय पहले कीर्ति का फ़ोन भी आया था कियारा को कि वो मुंबई का नया ग्रैंड मास्टर जो कई गोल्डन गेट का नए ग्रैंड मास्टर वहाँ आए हैं और कियारा अडवाल को उसकी मदद करनी होगी। ये सुनकर कियारा बड़ी उत्साहित भी हुई थी कि उसे ग्रैंड मास्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। जो जैसे ही उसने राज को वहाँ देखा वो समझ गई कि यही ग्रैंड मास्टर है जो जिसे उसने उस महल में देखा था। राज उसे अपने घुटनों पर देखकर कहता है, उठ जाओ। ये सुनकर कियारा उठ जाती है और सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पर। इस पर राज कहता है, मैं आपसे अपने एक काम के सिलसिले में आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 11 साल पहले 10 साल पहले जब मेरी फैमिली के अपने आग लगाई गई थी उसमें किन किन का हाथ था, मुझे पूरी जानकारी चाहिए और ये काम तो मैं सौंपता हूँ कियारा मैं। मुझे जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूँ। जो सुनकर कियारा अपना सर झुकाते हुए कहती है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक हफ्ते के अंदर सारी जानकारी निकलवा कर दे दूँगी। ये सुनकर राज बड़ा खुश होते हुए कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। ये सुनकर कियारा कहती है, आप चिंता मत। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके लिए एक विला तैयार किया है, आप आज से वहाँ रहेंगे। अदिति मैम के ऑर्डर्स के हिसाब से आप आने वाले थे, इसलिए मैंने आपके लिए एक विला पहले ही तैयार कर दिया था और वहाँ पर सारे नौकर चौकरों ने भी आपका इंतजाम कर दिया है रहने का। जो सुनकर राज कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल रहता हूँ और मुझे ऐसे ही पसंद है। तो ये कियारा कहती है, जी अदिति मैम के सख्त ऑर्डर्स हैं कि आपकी देखभाल की जाए, इसीलिए इस विला को तैयार करने का ऑर्डर भी अदिति मैम ने ही दिया था। जिस सुनकर वो कहता है, मास्टर भी ऐसी ही हैं, वो हमेशा मेरी फ़िक्र करती रहती हैं। ठीक है दिखाओ वो विला। ये कहकर कीर्ति सोनिया से कहती है कि खबर कर दो हम लोग आ रहे हैं। जिस सुनकर सोनिया कहती है, जी मास्टर। उसके बाद सोनिया कियारा और राज वहाँ से निकल जाते हैं लग्जरी गाड़ियों में। BMW में कियारा, सोनिया और राज बैठते हैं, उसके पीछे कई गाड़ियाँ चलने लगती हैं और जल्दी ही 5 मिनट के बाद वे खूबसूरत से विला पर उतरते हैं जो काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ था। जैसे ही राज उस विला के अंदर जाता है तो वो कहता है, मैं इतनी बड़ी विला में कैसे रह सकता हूँ? यहाँ तो कम से कम कुछ नहीं तो हज़ारों लोग रह सकते हैं। जैसे सुनकर कियारा कहती है, सर ये आपके लिए बड़ी बात हो सकती है मगर हमारे लिए नहीं। आप आज से यहीं रहेंगे और आपके सारे नौकर चाकरों का इंतजाम है और यहाँ तक आपके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी बनाया गया है और मैं चाहती हूँ जैसे ही वो राज उसको लड़खड़ाते हुए देखता है तो कियारा से पूछता है, बताओ क्या बात है, तुम लड़खड़ा क्यों रही हो? जिस पर कियारा कहती है, सर क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हैं? जिस सुनकर राज कहता है, ठीक है मैं कल से तुम्हें और तुम्हारे जितने भी काबिल सोल्जर्स हैं मैं सबको ट्रेनिंग दूंगा, कल से तुम सब आ सकते हो। जिस सुनकर कियारा बड़ी खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राजा अपनी मन ही मन में कहता है, मुझे भी वैसे भी अपनी आर्मी तैयार करनी है जिससे मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूँ। वैसे तो दुश्मनों से बदला अपने अकेले भी ले सकता हूँ मगर जो बड़ी बड़ी ताकतें आने वाली हैं जो बुराई से लड़ने में बुराई की, जैसे तीनों मास्टर्स ने मुझसे कहा था, उससे लड़ने के लिए मुझे एक बड़ी आर्मी की ज़रूरत है। इसलिए मुझे हर शहर के गोल्डन गेट के लोगों को अपनी तरफ कर अपनी आर्मी को बढ़ाना होगा और उन्हें ताकतवर बनाना होगा। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है और एक हफ्ता जल्दी ही बीत जाता है। फिर राज अपने विला से बाहर निकलकर गोल्डन ईगल जिला में फिर वापस आता है और कियारा के पास आकर कहता है, तुम्हें जानकारी मिली? जिसके बाद कियारा उससे सर झुकाते हुए कहती है, सर यस ग्रैंड मास्टर मुझे जानकारी मिल गई। उस साल 10 साल जलाने के पीछे राठौर परिवार का हाथ था और उसमें उनके कई परिवारों ने मदद भी की थी, जैसे कुमार परिवार, वर्मा परिवार और आपके सिंघानिया परिवार के कुछ बॉडीगार्ड भी इसमें शामिल थे जो आज भी जीवित हैं और राठौर परिवार के साथ काम करते हैं। और सर एक चौंकाने वाली खबर और मिली है, राठौर परिवार का एक आपके सिंघानी परिवार का एक मुख्य बॉडीगार्ड हुआ करता था, इसका नाम रॉबिन था और उसने अपनी समय पर अपनी जान जोखिम में डालकर पायल मैम को बचा लिया था। क्या? और पायल मैम को राठौर परिवार ने कई सालों से अपना बंदी बना कर रखा है और अपने घर की नौकरानी की तरह उनसे सारा काम करवा रहे हैं, ना उन्हें खाने को देते हैं ना पहनने को। ये बात सुनकर राज को बहुत गुस्सा आती है। वो कहती है, मैं अपनी बहन पायल को जल्दी छोड़ाऊँगा, आर्मी तैयार करो हमने से। तो वो कहता है, सर अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने अपने कुछ आदमियों को भेजकर पायल मैम को उठवाने के लिए कह दिया है। जैसे सुनकर राज कहता है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल एनजे स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों बाद में, बाय।